ओम शांति। 26 सितंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व की बादशाही लेने के लिए बाप समान संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे, मुझे ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारा लक्ष्य इतना ऊंच है विश्व की बादशाही लेना, तो पुरुषार्थ साधारण क्यों है। अपनी चेकिंग करेंगे, आज इस कारण का निवारण करेंगे। विश्व की बादशाही लेनी है तो पावन बनने के लिए आज विशेष अटेंशन देंगे। माया जीत बनना है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में जो है नोदा भक्ति करते हैं तो अपना सिर काटते हैं। बाबा ने कहा अपना सिर नहीं काटना है, माया का सिर काटना है। और माया से बचने के लिए बाबा ने विशेष अटेंशन दिया, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। जो कुसंग है अपने संकल्पों का, अपने संस्कारों का और व्यक्तियों का, विकारों का हो सकता है, उससे संभाल अपनी करने के लिए बाबा का संग रखना है। ईश्वरीय संग रखने से हम माया से बच सकते हैं। तो देह अभिमान मुख्य कारण है कुसंग का, तो इस देह अभिमान को छोड़ना है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो सजाएं मिलेंगी, अर्थात हमसे विकर्म हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा क्रोध जो है ये भी पाप कराता है। क्रोध अपने को भी जलाता है और दूसरे को भी जलाता है, तो ये बहुत बड़ा खराब विकार है। क्रोध बहुत खराब है, तो इसका भी कारण का निवारण करना है। जैसे ही हम बाबा के संग में आएंगे तब उसके संग के रंग से हम सोल कॉन्शियस होंगे, तो बाप के संस्कार हमारे हो जाएंगे। तो पहला है माया जीत बनना। दूसरा है कि हमें इस समय श्रीमत आज्ञाकारी बनना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, क्योंकि बाबा को आज्ञाकारी बच्चे बहुत पसंद है, प्रिय है। संगम पर बाप पर कुर्बान जाना है, उन्हें ही कहेंगे आज्ञाकारी बच्चे। आज्ञाकारी अर्थात श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे, कुर्बान जाने वाले। ऐसे बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं। तो आज की मुरली में बाबा की आज्ञा क्या है कि अपना आत्मा का दीपक जलाना है, अपना कल्याण करना है, ऊंच पद पाने का लक्ष्य रखना है, क्रोध पर जीत पानी है। और बाबा ने कहा मन मत पर नहीं चलना है, श्रीमत पर चलना है, अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। ये आज की मुरली में बाबा ने आज्ञा दी है। जब इन आज्ञाओं को पालन करेंगे तो बाप के प्रिय बन जाएंगे। फिर है नष्टो मोहा बनना। बाबा ने कहा देहधारियों से अपनी प्रीत को निकाल देना है, एक बाप के साथ ही सच्ची प्रीत रखनी है। क्योंकि इस समय बाबा कहते हैं कि मेरी प्रीत भी तुम बच्चों के साथ है। जब स्नेही की कमजोरियों को स्नेही देख नहीं सकता, तो इस समय बाबा हमारी खामियों को निकालने के लिए आया है। जब हमारी खामियां निकल जाएंगी हम भी बाप समान संपूर्ण पावन बन जाएंगे। तो नष्टो मोहा बनने के लिए एक बाप की ही याद में रहना है, एक बाप के साथ ही सर्व संबंधों को निभाना है, तो स्वतः ही बाकी सारी बातों से मुंह निकल जाएगा। फिर उसके बाद है बाबा ने कहा है कि याद की यात्रा में रहना है। याद की यात्रा बाबा ने कहा इससे आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। याद की यात्रा कहाँ की करनी है? यात्रा शांति धाम की और नए घर की यात्रा करनी है। तो चलते फिरते उठते बैठते बाप की याद में रहना है, तब हम संपूर्ण पावन बन जाएंगे। याद करने के लिए ये अपने अंदर स्वमान रखना है, मैं शक्तिशाली आत्मा, शक्ति के वाइब्रेशंस पूरे वायुमंडल में फैला रही हूँ, क्योंकि बाप की याद है ही शक्ति की अनुभूति कराती है। इसके साथ साथ सर्व संबंधों का अनुभव बाप के साथ करना है। तो देह के सब संबंधों से अपना बुद्धि योग निकाल देना है और बाप के साथ संबंधों का अनुभव करना है। बाप संगम पर हमें विश्व की बादशाही देते हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। बुद्धि योग उस ईश्वर के साथ लगाकर विश्व की बादशाही लेने का वर्षा लेना है। वो टीचर जब आते हैं तो हमें बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस बेहद की पढ़ाई से, इस ज्ञान के घृत से आत्मा का दीपक जल जाता है, जिसके कारण इस दुनिया में दीपावली मनाते हैं। लेकिन असली दीपावली है जब हम सतयुग में जाते हैं, वहाँ सभी आत्माओं का दीपक जला हुआ है और सभी की बुद्धि एक सोने का बर्तन बन जाती है। तो ये ज्ञान घृत संगम पर बाबा
आत्मा में डालते हैं, योग की अग्नि और ज्ञान का घृत, और वो सतगुरु आकर हमें कायदे पर चलने की शिक्षा देते हैं। इसीलिए हमें अपने सतगुरु की निंदा नहीं करानी है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो जाए, और अपने अंदर सदा ही ज्ञान का अगर चिंतन करते रहेंगे तो बाबा की श्रीमत बुद्धि में रहेगी, बाबा की याद रहेगी। हम आत्माओं का ही सतयुग में दीपक जला हुआ था, घर घर में दीपक जले हुए थे, आत्मा सतो प्रधान थी, मध्य में आत्मा की ज्योति उजा जाती है, अर्थात रावण के वश हो जाते हैं। फिर संगम पर बाबा आकर हम सबके हिसाब किताब चुकतू कराकर, हमें पावन बनाकर, हमारी आत्मा का दीपक जला करके हमें आप समान संपूर्ण पवित्र बनाकर साथ ले जाते हैं। तो इस तरह आज हमने अपनी धारणाओं पर अटेंशन देना है और याद के ऊपर, साथ साथ आज ज्ञान के चिंतन के ऊपर अटेंशन देना है। जितना ये श्रीमत धारणा नष्टो मोहा हम बनते जाएंगे तो आत्मा बाप समान संपूर्ण बनती जाएगी। ओम शांति।